Dear student of 10th 9th class, today we are going to start your chapter 8. In chapter 8, exercise 8.1, we will discuss about quadrilateral, different type of quadrilateral. First question is, the angle of a quadrilateral are in the ratio 3 ratio, 5 ratio, 9 ratio, 13. Find all the angle of the quadrilateral. अब देखिए हमें क्वाड्रिलेटरल के एंगल का रेशियो गिवन है 3 रेशियो 5 रेशियो 9 रेशियो 13. हमें ऑल एंगल फाइंड करने हैं. तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. देन 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13 इक्वल्स टू 360. अभी आपके पास 22, 27, 28 39, 22 और 5 27 और 3 30. 30x इक्वल्स टू 360 डिग्री. देन x इक्वल्स टू 360 अपॉन 30 12 डिग्री. यानी x की जो वैल्यू है आपके पास वो 12 डिग्री आ गई. अब फर्स्ट एंगल आपके पास 3x था, तो देन 3 इंटू 12 36 डिग्री हो जाएगा. सेकेंड एंगल 5x, देन 5 इंटू 12 5 या 60 डिग्री. थर्ड एंगल 9x, 9 इंटू 12 9 या 108 डिग्री. एंड फोर्थ एंगल 13x, देन 13 इंटू 12 3 या 36 12 1 या 12 और 3 15 156 डिग्री. तो क्वाड्रिलेटरल के जो एंगल्स होंगे वो 36 60 108 और 156 डिग्री हो गया. क्योंकि हमें रेशियो गिवन था, रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करोगे तो लेट द फर्स्ट एंगल भी 3x, देन सेकंड 5x, थर्ड 9x और फोर्थ है 13x. इनका सम आपके पास 30x इक्वल्स टू 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है. तो आपके पास आ जाएगा 30x इक्वल्स टू 360. वैल्यू ऑफ x आपके पास 12 डिग्री आ जाएगी. अब x की वैल्यू हम चारों एंगल में पुट करेंगे, 3x 5x 9x और 13x में, तो हमारे पास चारों एंगल आ जाएंगे 36 60 108 और 156. ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल आ जाएंगे. अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास है, if the diagonal of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle. एक पैरेललोग्राम दे रखा है हमें सेकंड क्वेश्चन में. सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल इक्वल दे रखे हैं. डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज ए रेक्टेंगल. इसको हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है. ए बी सी ये डी, ये इसके डायगोनल है. क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, डायगोनल ऑफ है, इफ द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो इट इज ए रेक्टेंगल. ये गिवन है पैरेललोग्राम. गिवन AC इक्वल्स टू DB ऑफ पैरेललोग्राम. प्रूव करना है, प्रूव दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल. ABCD को हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है. अब देखिए, अब इसके अपोजिट साइड तो इक्वल है. अब हमें सिर्फ प्रूव क्या करना है कि एंगल ABCD जो है वो राइट एंगल हो जाए. अगर ABCD एंगल राइट एंगल हो जाएंगे तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा. तो यहाँ से देखिए हमारे पास गिवन क्या, हमारे पास है क्या, AB इक्वल्स टू DC और BC इक्वल्स टू AD. ऑपोजिट साइड ऑफ है पैरेललोग्राम, यानी ऑपोजिट साइड तो इक्वल हो गई. अब हम किसी तरीके से एंगल A और B को 90 प्रूव कर देते हैं. A और B को 90 प्रूव करेंगे तो देखिए, इन ट्राइंगल DAB
and DAB and CBA, ट्राइंगल CBA, ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू BC गिवन है, ऑपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम है, या यहाँ पे ऑपोजिट साइड कर दीजिए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। AB इक्वल्स टू AB कॉमन, और AC इक्वल्स टू BD, ये भी गिवन है, डायगोनल इक्वल है। तो देखिए AB AD जो है, AD ये AB नहीं होगा, AD सॉरी, AD जो है वो BC के इक्वल है, AD इक्वल्स टू BC। AD जो है वो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, अपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। AB दोनों में कॉमन है, और AC है वो BD के इक्वल गिवन है। देन ट्राइंगल DAB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल CBA, क्राइटेरिया लगेगा SSS क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, CP से। अब एंगल A और B दोनों इक्वल आ गए, एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल। देखिए ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो AD जो साइड है BC के पैरेलल है, AD BC के पैरेलल है तो AB एक ट्रांसवर्सल है, और अब AB एक ट्रांसवर्सल है तो एंगल A और एंगल B जो है वो दोनों कोई इंटीरियर एंगल होंगे, और कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अब A और B दोनों इक्वल हैं तो या तो इसको 2 एंगल A कर दीजिए, या इसको 2 एंगल B भी कर सकते हैं, इक्वल्स टू 180। देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल A और B 90 डिग्री हो गए। अब A 90 है तो आपका C भी 90 हो जाएगा, और B 90 है तो एंगल D भी 90 हो जाएगा। देन एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ऑपोजिट साइड आपके पास इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए, ये इक्वेशन सेकंड कर दीजिए। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ABCD इज ए रेक्टेंगल, यानी ABCD एक क्या हो गया, रेक्टेंगल, क्योंकि ईच एंगल राइट एंगल हो गया और ऑपोजिट साइड क्या होगी इसकी, इक्वल। तो ईच एंगल राइट एंगल और ऑपोजिट साइड इक्वल, तो ये आपका एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जब एक पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होंगे और तो वो एक रेक्टेंगल प्रूव हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, so that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is rhombus। एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD, so that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other right angle, यानी इसके जो डायगोनल हैं वो राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये एंगल राइट एंगल है। So that if the diagonal of a quadrilateral bisect each other at right angle then it is a rhombus। इसको हमें रोम्बोस प्रूव करना है। देखिए गिवन क्या है, गिवन में हमारे पास है ये पॉइंट AO इक्वल्स टू OC
और बी ओ इक्वल्स टू ओ डी है, और ये एंगल सब जो है 1 2 3 4 सब राइट एंगल है। प्रूव में क्या करना है हमें, प्रूव दैट ए बी सी डी इज ए बी सी डी को प्रूव करना है हमें रोम्बस। अब रोम्बस प्रूव करना है तो हमें इसके ईच साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, सभी साइड को इक्वल करना होगा। देन इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दो ट्राइंगल लेते हैं सी ओ डी। दोनों ट्राइंगल में हमारे पास ए ओ है वो सी ओ के इक्वल है, गिवन है। बी ओ इक्वल्स टू बी ओ दोनों में कॉमन है, और एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी ईच क्या है 90 डिग्री है। देन ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल सी ओ डी, क्राइटेरिया आपका लगेगा एस ए एस। देखिए ये साइड इसके इक्वल गिवन है, ये दोनों में कॉमन है, एंगल ए ओ बी है वो सी ओ डी के इक्वल है, इज 90 डिग्री है। टू साइड इंक्लूडेड एंगल, यानी एस एस क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो साइड है वो बी सी के इक्वल है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब देखिए सिमिलरली हम करेंगे इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी। डी ओ सी दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, बी ओ इक्वल्स टू डी ओ, ये गिवन पॉइंट है। सी ओ इक्वल्स टू सी ओ कॉमन है, और एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू एंगल डी ओ सी ये भी गिवन है। देन ट्राइंगल बी ओ सी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल डी ओ सी, वही आपका एस ए एस क्राइटेरिया। अब दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कहेंगे बी सी इक्वल्स टू सी डी, सी पी सी डी से। ये इक्वेशन सेकंड होगी। अब ये साइड इसके इक्वल हो गई और ये साइड इसके इक्वल हो गई। अब देखिए इन ट्राइंगल डी ओ, ये हो गया, ये हो गया। इन ट्राइंगल बी ओ सी एंड डी ओ सी, बी ओ सी एंड डी ओ सी। अब आपका ट्राइंगल आएगा सी ओ डी एंड सी ओ डी एंड ए ओ डी, ट्राइंगल ए ओ डी। ये दो ट्राइंगल लेते हैं। दोनों ट्राइंगल में देखिए सी ओ इक्वल्स टू, सी ओ जो है वो ए ओ के इक्वल है, गिवन है। ओ डी इक्वल्स टू ओ डी कॉमन है। एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू एंगल ए ओ डी ईच 90 डिग्री है। देन ट्राइंगल सी ओ डी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ए ओ डी, क्राइटेरिया आपका एस है। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कहेंगे कि सी डी जो साइड है वो ए डी के इक्वल है, सी पी सी डी से। अब देखिए ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड इसके इक्वल। अब लास्ट जो ट्राइंगल होगा इन ट्राइंगल डी ओ ए एंड ट्राइंगल बी ओ ए, ये दो ट्राइंगल लेते हैं। दोनों में देखिए डी ओ जो है वो बी ओ के इक्वल है,
AO इक्वल्स टू AO और एंगल DOA इक्वल्स टू एंगल BOA ईच 90 डिग्री है, ये गिवन है और ये कॉमन है। देन ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल BOA SAS क्राइटेरिया है। और अगर ऐसा है तो AD जो साइड है आपकी वो इक्वल होगी BC AB के, AD इक्वल्स टू AB। ये इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन आपकी फोर्थ होगी। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू AD। चारों साइड इक्वल हो गई, डायगोनल राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, सो दैट ABCD इज ए रोम्बस। यानी ABCD को हम एक रोम्बस कह सकते हैं क्योंकि चारों साइड को हमने इक्वल कर दिया है, डायगोनल इसके राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर ही रहे हैं, तो ये आपका एक रोम्बस हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है सो दैट डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर गिवन है, ABCD, so that the diagonal of a square are equal and bisect each other। गिवन क्या है, ABCD इज ए स्क्वायर। प्रूव करना है, prove that so that diagonal of a square are equal and bisect each other। AO equals to OC और BO equals to OD and AC equals to BD। ये दो बातें हमें प्रूव करनी है। अब ये हमें गिवन है स्क्वायर। अब देखिए so that the diagonal of a square are equal and bisect each other at right angle। ये हमें प्रूव करना है कि स्क्वायर जो है उसके डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं और राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। तो देखिए ये दो ट्राइंगल हम लेते हैं, इन ट्राइंगल AOB एंड COD, ये दो ट्राइंगल लेते हैं AOB एंड COD। इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है। ये एंगल 1, ये 2, ये 3 और ये 4। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ये अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जो होते हैं वो आपके इक्वल होते हैं, ठीक है। देन और आपके पास है AB इक्वल्स टू DC, ऑपोजिट साइड है, ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर की अपोजिट साइड है। अब देखिए दो एंगल हो गए, इंक्लूडेड साइड होगी, देन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COD। AOB जो है वो COD के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब ये ट्राइंगल अगर इसके कॉन्ग्रेंट है तो हम कहेंगे कि ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है और ये जो पार्ट है वो इसके इक्वल है। यानी हमारे पास आ गया AO इक्वल्स टू
AO इक्वल्स टू CO और BO इक्वल्स टू DO। यानी फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट पार्ट से दोनों डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें प्रूव करना है कि जो दोनों डायगोनल हैं वो इक्वल है। तो देखिए, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ABD एंड ABC, इन दोनों ट्राइंगल में हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू AB कॉमन है। AB दोनों में कॉमन है। AD है वो BC के इक्वल है। AD इक्वल्स टू BC, AD जो है वो BC के इक्वल हो जाएगी। ऑपोजिट साइड ऑफ ए स्क्वायर और एंगल A इक्वल्स टू एंगल B ईच 90 डिग्री। ईच एंगल जो होता है 90 डिग्री। अब देखिए, ये साइड इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन एंगल A है वो B के इक्वल हो गया, ईच 90 डिग्री है। देन ट्राइंगल ABC ABD कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ABC, क्राइटेरिया आपका लग जाएगा SAS, टू साइड और इंक्लूडेड एंगल। और दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हैं तो हम कह सकते हैं कि AC जो है वो इक्वल है BD के, CP CT से। इस तरीके से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये हमें प्रूव करना था, सो दैट द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अब इसको राइट एंगल और प्रूव करना होगा आपको। तो राइट एंगल प्रूव करना है तो इन दोनों ट्राइंगलों को हम कॉन्ग्रेट करें। देखो, ये इसके इक्वल, ये दोनों में कॉमन और ये साइड इसके इक्वल, यानी इन ट्राइंगल AOB एंड COB, ये दो ट्राइंगल लेते हैं हम। AO इक्वल्स टू CO, ये हमने प्रूव किया है। BO इक्वल्स टू BO कॉमन है और AB इक्वल्स टू BC ये गिवन है। तो स्क्वायर है आपके पास, साइड्स ऑफ स्क्वायर, साइड्स ऑफ ए स्क्वायर। देन ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल COB, ये एंगल, ये साइड इसके इक्वल, ये कॉमन, ये इसके इक्वल, SSS क्राइटेरिया से। और दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। देन एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COB, CP CT से। और दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों का सम 180 भी है लीनियर पेयर से। एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। और दोनों का सम 180 है, दोनों इक्वल भी हैं। देन एंगल AOB टू एंगल AOB या टू एंगल COB इक्वल्स टू 180। देन एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COB इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अब ये प्रूव हो गया आपका कि डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर राइट एंगल।